स्वागत है दोस्तों, मैं हूं शाहिम हसन और आप देख रहे हैं इंडिया प्लस न्यूज और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय लगभग शाम के 5 बज चुके हैं और भारतीय किसान यूनियन की हर खबर से लेकर ग्राम पंचायत के चुनावों तक और आपराधिक मामलों से लेकर सिविल मामलों की खबर हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और लगातार मैं एक ही बात कहता हूं, आपका प्रेम ही हमारा हौसला है। और जिस तरीके का आज मौसम रहा, धूल भरी हवाएं चल रही थी, लेकिन किसान यूनियन तोमर का एक गुट जो लगभग 4 साल पहले अपने वजूद में आया था, लेकिन 4 सालों में लगातार अपना कुनबा बढ़ाता जा रहा है, अपनी बात को राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया है। गाजीपुर बॉर्डर पर जमे रहे, हमने वहां से भी दिखाया। और आज ये गांव जो सीकरी गांव है, जहां का पेड़ा बड़ा मशहूर है, यहाँ पर हम पहुंचे हैं। और अगर बात की जाए इस गांव की तो ये भोपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत लगता है। और यहाँ की जनसंख्या की अगर बात करें तो हर समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं और उर्स भी यहाँ पर भरता है। हमारे पत्रकार साथी लगातार उसकी भी खबरें दिखाते हैं। और ये तो हो गई बातचीत इस गांव की और इस पृष्ठभूमि की जहाँ पर हम मौजूद हैं। अब बातचीत करते हैं भारतीय किसान यूनियन की। लगभग 5वें महीने में भारतीय किसान यूनियन के जो 40 गुट हैं उनका धरना प्रवेश कर चुका है। कई दौर की वार्ता हुई, सरकार से लेकर 26 जनवरी को जो कुछ हुआ मैं वहां मौजूद रहा, उसका भी हमने घटनाक्रम दिखाया। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिस व्यक्ति ने आज ये यहाँ पर सदस्यता ली है और जिन्हें पद मिला है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद जिन्हें मिला है, वो है हाजी जानू, जिन्होंने मेरे समक्ष ही जो है वहां पर एक तरीके से वैचारिक मतभेद के चलते भारतीय किसान यूनियन भानु से त्याग पत्र दे दिया था। मैं वहां उस समय मौजूद था। कई सवालों के जवाब में भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष घिरते नजर आए थे। उसके बाद वहां पर कुछ विवाद हुआ और आज तोमर की सदस्यता ली है। सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा हाजी जानू आपसे कि आपने भानु छोड़ी, तोमर ग्रहण की, आपको लगता है कि पूरी तरीके से खुल के काम करने दिया जाएगा? हाँ, ये ईमानदार संगठन है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु में था, करीब मैं 2.5-3 साल रहा हूँ उसमें। लेकिन वो उनके हमारे मतभेद हुए किसानों के धरना प्रदर्शन को लेके, क्योंकि उन्होंने चिल्ला बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन दे रखा था। कुछ सरकार द्वारा मिलके उन्होंने अपना धरना स्थल से उठा लिया और वो किसानों को बदनाम करने के लिए अनाप शनाप बातें करने लगे। उस पर हमारा मनमुटाव हुआ और हमने उसको इस्तीफा दे दिया। फिर हमारा जो मामला है, हमें ईमानदार नेता चाहिए, ईमानदार किसान नेता चाहिए, तो इसलिए हमने सबका वो देखा। फिर हमें उसमें संजीव तोमर आए हमारे। संजीव तोमर जी हमें अच्छे लगे, अच्छा काम कर रहे हैं, ईमानदार छवि के नेता हैं, इसलिए हमने ये ज्वाइन कर लिया। इन्होंने मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की आज जिम्मेदारी दी है सभी का। आप किस तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार? भाई, मैं किसानों के, मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ूंगा और ईमानदारी से लड़ूंगा और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा। चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात हो जाए। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्लस। गाजीपुर बॉर्डर पे लगातार आप जमे रहे और जिस तरीके से आपने वहां दृढ़ इच्छा शक्ति दिखाई, अब समय आ गया है कि जिस तरीके से गर्मियां हैं और वहां के जो एनवायरनमेंट है, मैं वहां लगातार रहा हूं, तो किस तरीके से किसान तैयार है वहां पर गर्मी के मौसम को झेलने के? देखिए, मैं पहला परिचय दे दूं अपना। मेरा नाम चौधरी संजीव तोमर है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन तोमर। सर्दी और गर्मी पे किसान का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है। आज 5वें महीने में धरना जा चुका है, लेकिन अपने राज हट के चलते, तानाशाही के चलते भाजपा सरकार जो है बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं है। और हमारी मांग है कि काले कानून वापस हो, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, लगभग 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसानों के बीच जाने का उन्हें समय नहीं लगा है। और भारतीय किसान यूनियन तोमर के बैनर तले लाखों किसान इस लड़ाई को लड़ भी रहे हैं। और सीधा सीधा हमारा आह्वान है कि जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे, ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, हमारे आंदोलन चलते रहेंगे। 22 सितंबर से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमारा संगठन हिंदुस्तान का पहला संगठन है जिसने इस काले कानून का सबसे पहले। आपके कितने लोग अभी गाजीपुर बॉर्डर पर हों? देखिए, वहाँ पर हर जिला अध्यक्ष, कभी कोई मंडल अध्यक्ष वहाँ पर जाते रहते हैं। वहाँ पर हमारा टेंट भी लगा हुआ है और लगभग कभी 100 आदमी, कभी 150 आदमी वहाँ पर मौजूद है। अच्छा, मेरा ये सवाल है आपसे कि जिस तरीके से लगातार आप अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से अलग अलग गुट है, भारतीय किसान यूनियन भानु की अगर बात की जाए तो उनका जो वक्तव्य था वो लगातार विचलित नजर आया। उन्होंने किसानों के बारे में ये तक कहा कि वो इस तरीके कर रहे हैं, ये अपना अलग रूप बना रहे हैं। तो आप क्या कहते हैं कि जब इस तरीके से यूनियन बढ़ने लगेगी तो इससे कमजोर हो गया मजबूत? देखिए, ऐसा है, यूनियन लगभग सैकड़ों यूनियन
कई तरह के आरोप लगते रहते हैं, सांठ-गांठ के आरोप लगते रहते हैं। उन आरोपों के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप कि अगर कोई इस तरह की खबर आती है तो किस तरह की कार्रवाई किसान यूनियन करती है? देखिए ऐसा है, आरोप लगाने को तो एक जी मिलती है आदमी की, कोई किसी पे भी आरोप लगा सकता है, वो साबित करे, मीडिया में लाके साबित करे, सबके सामने जो जनता की नजर किसानों पर टिकी हुई है, भाई देखते हैं क्या होता है कि सरकार झुकती है, किसान झुकते हैं, साबित करे, साबित करने से ही उसका कुछ पता लगा क्या सच है क्या नहीं। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि आगे की रणनीति क्या है? क्या लगता है कि 5 महीनों तक टिके रहने के बाद आप खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नहीं पिघल रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो फिर क्यों जिद पे अड़ी हुई है यूनियन? क्यों सरकार के सामने सरेंडर नहीं कर देती? देखिए हम सरेंडर नहीं करेंगे, सरकार हमने बनाई है, हम सरकार से नहीं है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर जो किसान हित में होगा वही काम किया जाएगा, अन्यथा आपकी बार चुनाव में दिखा दिया जाएगा कि सरकार जो किसानों से टकरा रही है वो गलत है और ताकतवर किसान नहीं है, हमारा देश चलेगा। यहाँ ये थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कह रहे थे कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि आगे के समय में क्या होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार ये बातें सामने आ रही हैं कि अब जो है समाप्त हो जाना चाहिए, क्योंकि खेती का समय है, गेहूं की कटाई का समय आ चुका है। किस तरीके से होगा आगे की स्थिति पर नजर हमारी बनी रहेगी। मैं भी दिखाता रहूंगा लगातार, गाजीपुर बॉर्डर से लेकर हर तरह की खबर आपको दिखाते रहेंगे। बस जुड़ रहिएगा हमारे साथ। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।